आज तक कुछ मांगा है मैंने आपसे? नहीं ना? कभी कहा कि करिए मेरे मन की? नहीं ना? कहता भी कैसे? कभी सच्चे मन से पूजा ही नहीं की आपकी। बस जब भी काका ने कहा आदेश समझकर हाथ छोड़कर खड़े हो गए आपके सामने। पर पता है माँ, बोंदिता क्या कहती है? बोंदिता कहती है सच्चे मन से जो मांगो दुर्गा माँ से दुर्गा माँ देती हैं। उसने अपनी माँ मांगी, आपने दे दी उसे। तो माँ, आज मैं भी सच्चे मन से हाथ जोड़कर आपसे मांग रहा हूं, दे दीजिए मुझे मेरे 2 दिन। लाइए बोंदिता को वापस, दूर करने दीजिए उसकी परेशानी मुझे। बताइए माँ, ला सकती हैं आप बोंदिता को वापस? बताइए माँ, बताइए माँ, बताइए माँ। दुर्गा माँ आपसे पूछ रहा हूँ, अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, बोंदिता के लिए मांग रहा हूँ। लगता है पति बाबू दुर्गा माँ से जीतने की प्रार्थना कर रहे हैं। दुर्गा माँ पति बाबू को जिता देना, बोंदिता हार भी जाए तो चलेगा। ये घड़ी लो, इस घड़ी में देखकर हर 2 घंटे बाद तुम पानी पियोगे। मैं अनिरुद्ध ने दी थी ना, ये अपने पास अनिरुद्ध की निशानी के तौर पर रखो। हमें ढूंढ ही लिया ना पति बाबू। तूने सही कहा था माँ, कहीं और छुपते हैं। कोई नहीं जीत सकता पति बाबू से लुका छुपी में। वैसे दुर्गा माँ ने बताया ना आपको कि मैं यहाँ छुपी हूँ, क्योंकि आप हारते तो बहुत दुख होता है ना आपको, इसीलिए तो बता दिया। पर कोई बात नहीं, हम भी जीते हैं। लुका छुपी खेलने के लिए तूने इसीलिए कहा था ना कि आनंद आए मुझे, खुश हो जाऊं मैं, तो बहुत 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 खुश हूं मैं। बोंदिता, जाओ बिहारी से कह दो कि लुका छिपी का खेल खत्म हो गया है। जब हम सब के लिए खाना लगाते, सब एक साथ खाएंगे। ठीक है। देखा, दोबारा कब आएंगे ये भी नहीं पता। चल ना। बात तो सही कह रही है तू संपूर्णा दीदी। ये अवसर छोड़ना नहीं चाहिए हमें। ले
का जल हर समस्या का है हल। चलना, ले लो ये दवा। चलना। ले लो ये दवा का जल हर समस्या का है हल। ले लो। आपके पास हर समस्या हल करने की दवा है, और अगर वो समस्या बाल बढ़ाना, पतले होना, इससे भी बड़ा हो तो? ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं हमारे पास। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? बोलना। वो आपके पास वो मैं ही बोल देती हूँ दीदी। आखिर वादा भी तो मैंने ही किया है ना दुक्का माँ से, तो चाहे जो करना पड़े, हारने नहीं दूंगी अपने पति बाबू को। आपके पास कोई चमत्कारी दवा है? जिससे बड़े बच्चों की पिस्ते की लगने वाली समस्या दूर हो जाए? मेरे लिए चाहिए वो दवा। हिमालय की चोटी से एक खास जड़ी बूटी से एक दवा बनाई है मैंने आपके लिए, पर देखने दो उसे आज लाया हूँ कि नहीं, वरना कल वापस आना पड़ेगा मुझे। कल नहीं, आज ही चाहिए हमें। कल ही तो एकादशी है। कुछ मिली? मिल गई, ये रही। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी समस्या का हल भी मिल गया अब तो। ये कितने पैसे की देंगे आप? एक आना। एक आना? अब क्या करें? अरे दीदी, एक नहीं बहुत सारे आने हैं मेरे पास। शगुन में मिले थे मुझे, और पोयला बैसाख पे भी गांव की औरतों ने दिया है मुझे। अभी लेकर आती हूँ। आपके पास कोई ऐसी दवा है अब जिससे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाए और कभी नहीं टूटे? बिल्कुल है बेटी। पर मेरे पास तो एक पाई है। आना तो ठीक है, फिर बाद में दे देना। ये लीजिए। चल चलते हैं। अब देखो, ये दवा तुम्हारी बीमारी ही नहीं बल्कि तुम्हारा अनिरुद्ध की पत्नी होने का सफर भी कैसे खत्म करती है। अरे ये बहू के पल्लू में क्या लगा हुआ है हरा हरा? ये तो बिल्कुल वैसा ही है, देखो, जैसा इस पुड़िया में है। इसका मतलब बहू तुम जादू टोना कर रही हो मेरे बेटे पे? हे दुर्गा माँ, मतलब उस दिन जो तुम्हारे पिताजी मरने की कोशिश कर रहे थे, तुम उसका बदला मेरे बेटे से ले रही हो? देखो बहू, मुझे पता है तुम अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन मेरे पास तो एक ही बेटा है ना, सौरभ। तुम्हें जान लेनी है ना, जान लेनी है ना विराज।
तुम इससे कहो अगर इसको जान लेनी है ना तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बेटे को बच दे। ये आप क्या कह रही है? पति है वो मेरे, मैं उनका बुरा चाह सकती हूँ क्या? ठीक है बहू, एक काम करो, हाँ तुम सौरभ की कसम खा लो कि तुमने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया। खा लो कसम। बहू, अगर तुम सच्ची हो तो फिर कसम खाने में कैसा डर? मैं इनकी झूठी कसम खा सकती हूँ क्या? मैं इनका बुरा चाहूँ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मैंने खाने में पुड़िया से दवाई मिलाई, पर क्योंकि वो दवा वाले ने कहा था ये चमत्कारी दवा। सौरभ बेटा, मैं तो बस ये चाहती थी कि हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, पर ये तो उल्टा ही हो गया। ये मैंने क्या कर दी? हे भगवान, कहीं बोंदिता ने वो दवाई ना ली हो। पर क्या ये तुमने जानबूझ के किया? नहीं, तुम जिद्दी हो, इसमें क्या तुम्हारी गलती है? नहीं, बोंदिता की भलाई का फितूर तुम्हारे सर पर चढ़ा है, इसमें क्या हम तुम्हें दोष दे सकते हैं? नहीं, तुम बोंदिता की भलाई चाहते हो ना? पर बिनोय अंकल ने अगर तुम्हें चुनौती दी है तो क्या इसमें उनकी गलती नहीं? सोचना चाहिए था उन्हें कि तुम हमेशा से जीतते आए हो, चाहे वो स्कूल की रेस हो या बैरिस्ट्री का गोल्ड मेडल। तुम्हें जीतने की आदत है अनिरुद्ध, तो क्या ये चुनौती तुम हार सकते हो? एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। स्वीकार? स्वीकार।